Hello my dear students. So today our topic is important compound of transition elements based questions. सो हमारे पास इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4, उनके बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आज उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे पास जो पहला क्वेश्चन रहेगा, हमारे पास जो फर्स्ट टाइप होगा बेटा ये हो जाएगा, व्हाट हैपन्स व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट reacts with the following। मीन्स हमारे पास जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो अलग अलग रिएजेंट से रिएक्शन करने पर क्या फॉर्म करेगा, ये हमारा क्वेश्चन होगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट जो पूछा जा सकता है हमारे पास वो होगा यहाँ पर FeSO4। सेकेंड पार्ट हमारे पास होगा पोटेशियम आयोडाइड। थर्ड पार्ट हमारे पास होगा H2S। फोर्थ पार्ट हमारे पास होगा ऑक्जेलिक एसिड। और जो फिफ्थ पार्ट हमारे पास होगा वो होगा SO2। सो इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन हमारे पास हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग में हमारे पास कि भाई पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि हमारे पास K2Cr2O7, FeSO4, Ki, H2S, ऑक्जेलिक एसिड और SO2, इन सभी के साथ जब रिएक्शन शो करेगा तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इसी तरीके से एज जस्ट कि ये जो क्वेश्चन है इसी तरीके से एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। जो सेकंड टाइप होती है हमारे पास, ये तो हो जाता है बेटा टाइप 1 क्वेश्चन, और यहाँ पर आ जाता है हमारे पास टाइप सेकंड क्वेश्चन में। अब देखिएगा हमारे पास व्हाट हैपन्स व्हेन पोटेशियम परमैंगनेट reacts with the following। तो अब देखिएगा हमारे पास इसी में भी क्या हो सकता है, हमारे पास ये पांचों क्वेश्चन के जो पार्ट है वो इसमें भी पूछे जा सकते हैं। यानी पहला पार्ट होगा हमारे पास FeSO4, सेकंड पार्ट होगा हमारे पास Ki, थर्ड पार्ट हमारे पास होगा H2S, फोर्थ पार्ट हमारे पास होगा ऑक्जेलिक एसिड और फिफ्थ पार्ट हमारे पास होगा SO2। सो इस तरीके से 2 टाइप्स के हमारे पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एग्जाम में क्या होता है, कई बार क्या होता है कि पोटेशियम परमैंगनेट व्हेन रिएक्ट्स विद FeSO4 और Ki, मतलब इसमें से 5 पार्ट्स में से 2 पार्ट आपसे पूछेगा या फिर 3 पार्ट आपसे पूछ सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो जितने भी आपके पार्ट जो दिए गए हैं इनमें से किसी से भी आपका जो रिएजेंट है वो रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है, उसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है जिससे कि आपको करने में इस क्वेश्चन को आसानी होगी। तो वो हम आज शॉर्ट ट्रिक इसको बताएंगे। तो पहले आप देखिएगा हमारे पास फर्स्ट जो है कि हमें इसकी आयनिक इक्वेशन लिखेंगे, यानी हमें इसके कुछ आयन्स हैं जिनको हमें याद रखना है। तो आप देखिएगा हमारे पास जो आयन है, पहला अगर हमें दिया हो पोटेशियम डाइक्रोमेट Cr2O7, तो अगर हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट दिया है तो हमें इसमें से कौन सा जो आयन है वो याद रखना है। इसी तरीके से आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारे पास दिया हुआ है तो हमें जो आयन याद रखना है वो है हमारे पास Cr2O7 2 नेगेटिव से Cr3+ की तरफ। मतलब अगर क्वेश्चन के अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट आ रहा है तो हमें ये चीज़ें याद रखनी है। इसी तरीके से हमारे पास अगर KMnO4 आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, उसमें से हमें क्या याद रखना है, MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव की तरफ। ये चीज़ हमें याद रखनी है कि भाई हमारे पास KMnO4 दिया हुआ है तो हमें जो ट्रांजिशन होगा वो यहाँ से और यहाँ की तरफ होगा, क्योंकि KMnO4 और K2Cr2O7 दोनों ही क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। दूसरे को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो इनका जो मोस्ट कॉमन जो रिडक्शन है वो इस फॉर्म में होता है। डाइक्रोमेट आयन है, ये बनाएगा क्रोमियम 3 पॉजिटिव, जो परमैंगनेट आयन है वो बनाएगा Mn2 पॉजिटिव। तो ये इनका मोस्ट कॉमन चार्ज है।
इसी तरीके से यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर अगर मेरे पास FeSO4 दिया हुआ है, FeSO4, इसमें जो हमें आयन याद रखना है वो होगा हमारे पास Fe2+ से Fe3+ की तरफ होगा। और अगर हमारे पास दिया हुआ है Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड जब दिया जाएगा तो हमें क्या लिखना है, I- से I2 की तरफ। इसी तरीके से हमारे पास अगर दिया हुआ है H2S, तो H2S अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमें लिखना होगा H2S से S की तरफ। इसी तरीके से हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड दिया हुआ है तो ऑक्जेलिक एसिड में हमें ऑक्जेलेट आयन लिखना होगा, यानी C2, ऐसे कर लेते हैं, ऑक्जेलिक एसिड अगर दिया हुआ है तो ये हमें लिखना पड़ेगा C2O4 2 नेगेटिव से 2 मोल्स ऑफ CO2 की तरफ। इसी तरीके से हमारे पास SO2 अगर दिया हुआ है, SO2, तो हमें इसको लिखना पड़ेगा SO2 से SO4 2 नेगेटिव की तरफ। यानी ये कुछ हमारे पास जो आयंस हैं इनको हमें याद रखना होगा, ताकि हमारे पास जो बैलेंसिंग के हमें जो इजी मेथड्स जो एसिडिक मीडियम में हम जो करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, उससे हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि मॉलिक्यूलर इक्वेशन को रिवाइज करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, इनके रेस्पेक्ट में जो आयंस दिए हुए हैं ये वाले, इनको हम याद रख लेंगे और जिसका रिएक्शन जिससे हो रहा है उसको उससे कनेक्ट कर देंगे। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों क्वेश्चंस को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका क्वेश्चन को करके देखते हैं। इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द रिएक्शन ऑफ K2Cr2O7 विद FeSO4। मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द रिएक्शन ऑफ K2Cr2O7 विद FeSO4। तो हमें हमारे पास जो है क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है उसके हमें आयनिक इक्वेशन याद रखनी है, यानी जब हमारे पास K2Cr2O7 दिया हुआ है तो हमें कौन सा आयन याद रखना है, इसमें से Cr2O7 2 नेगेटिव से Cr3+ की तरफ, और FeSO4 में से हमारे पास आ जाएगा Fe2+ से Fe3+ की तरफ। हमें पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यानी इसका जो रिडक्शन है इससे इसमें होगा और इसका जो है वो ऑक्सीडेशन किस में होगा, इससे इसमें होगा। तो आप देखिएगा इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, बैलेंसिंग मेथड से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आप देखिएगा Cr2O7 2 नेगेटिव से Cr3+ की तरफ हमें लिखना है। इसी तरीके से Fe2+ से Fe3+ की तरफ, यानी Fe2+ से Fe3+ की तरफ हम लिखेंगे। तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगी, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की तरह से ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास आप देखिएगा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर जो ट्रांजिशन हो रहा है वो क्या है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन यहाँ से कम हो गया, मतलब रिडक्शन। इसी तरीके से हमारे पास Fe2+ जो है Fe3+ में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास Fe2+ से Fe3+ की तरफ हो रहा है। सो आप देखिएगा यहाँ पर हमें बैलेंस करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो आप पहले या तो ऑक्सीडेशन को भी बैलेंस कर सकते हैं या फिर रिडक्शन को भी पहले बैलेंस कर सकते हैं। सो बैलेंसिंग के लिए हमने आपको 4 चीज़ें बता रखी। पहला आएगा बेटा, एटम को बैलेंस करते हैं अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। उसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, हम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट हमारे पास होता है वो होता है ऑक्सीजन को बैलेंस करना, यानी ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ H2O। थर्ड आता है मेरे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम बैलेंस करेंगे हमारे पास H+ की हेल्प से। और फोर्थ आता है मेरे पास चार्ज, और चार्ज को किससे बैलेंस करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन की हेल्प से बैलेंस करेंगे। तो इन 4 चीज़ों का हमने यूज़ करना है यहाँ पर। सो आप देखिएगा मेरे पास जो रिडक्शन हो रहा है वो किसका हो रहा है, Cr2O7 2 नेगेटिव, इसका रिडक्शन हो रहा है बेटा Cr3+ में। सो आप देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना है, एटम को बैलेंस करना है।
अब देखिएगा यहाँ पर ऑक्सीजन को अगर छोड़ दें तो हमारे पास 2 क्रोमियम है, इधर कितने क्रोमियम है, 1 क्रोमियम है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एटम बैलेंस हो गया, यानी फर्स्ट काम हमारे पास हो गया। सेकेंडली आता है मेरे पास ऑक्सीजन, मीन्स इधर हम देखेंगे तो कितना, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 7 ऑक्सीजन है, इधर एक भी ऑप्शन नहीं है, जितने ऑप्शन कम है हम उतने क्या लगा देंगे, H2O लगा देंगे, यानी 7 H2O, यानी कि हमारे पास अब सेकंड काम हो गया। थर्ड काम हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। अब आप देखिएगा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 7 2 जा 14, यानी 14 हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में है और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ लेंगे, यानी यहाँ पर 14 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर कितने H+ आ जाएंगे हमारे पास, 14H+। लास्ट में आता है हमारे पास चार्ज। तो आप देखिएगा चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करना है, मतलब अब लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज आप देखो, जो नंबर आगे लिखा होता है ये मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 1 × 2 माइनस कितना हो गया, 2 माइनस हो गया, यानी -2, और ये 14 प्लस कितना हो गया, +14, यानी यहाँ से चार्ज कितना आ जाएगा हमारे पास, +12। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा +6, और इसका चार्ज क्या है, 0। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में जो चार्ज है वो +12 है, राइट हैंड साइड में जो चार्ज है वो +6 है। तो ज़्यादा चार्ज हमारे पास किधर की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है। कितना ज़्यादा है, इधर +12 है, इधर +6 है, तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा, 6 जो है वो चार्ज ज़्यादा है। जितना चार्ज ज़्यादा होगा हम उतने ही क्या लगा देंगे, इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, मतलब 6 ज़्यादा है तो हम 6 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। वैसे भी आप इसको चेक कर सकते हो, आप देखिएगा +12 और ये 6 × माइनस कितना हो गया, 6 माइनस और +12 कितना हो गया, +6, और इधर भी क्या हो जाएगा, +6, मतलब चार्ज भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। सो इस तरीके से हमारे पास एक जो हाफ है उसको हमने बैलेंस कर लिया है। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट हाफ, यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है हमारे पास, Fe2+ का ऑक्सीडेशन हमारे पास Fe3+ में हो रहा है। तो हमें इसमें फिर से वही क्या है, 4 मेथड्स हमने यूज़ करने हैं। सबसे पहले एटम, यानी हमारे पास Fe कितना है, इधर भी 1 है, और इधर कितना Fe है, यहाँ पर भी 1 है, यानी एटम तो हमारे पास पहले से ही बैलेंस है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन। अब आप देखिएगा ना इधर ऑक्सीजन है ना इधर ऑक्सीजन है, तो ये तो पहले से ही बैलेंस है ना, फिर हाइड्रोजन इधर है, और लास्ट में आता है हमारे पास चार्ज। अब आप देखिएगा इधर का चार्ज देखो आप, इसके ऊपर कितना चार्ज है, +2, यानी लेफ्ट का चार्ज कितना है, +2, और राइट हैंड साइड का चार्ज कितना है बेटा, +3। सो आप देखिएगा चार्ज जो है वो ज़्यादा किधर की तरफ है, इधर की तरफ कितना, 1 ज़्यादा है, यानी हम 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लगा देंगे। चार्ज जहाँ पर ज़्यादा होगा हमें उतना ही इलेक्ट्रॉन उस साइड में लगा देना है। बाकी सभी चीज़ें इसमें क्या याद रखना है, एटम जहाँ पे कम होगा मल्टीप्लाई वहीं पे करना है, ऑक्सीजन जहाँ पर कम होगा वहाँ पर H2O ऐड करना है, हाइड्रोजन जहाँ कम होगा वहाँ पर H+ का यूज़ करना है, लेकिन चार्ज जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमें लगाना है जितना ज़्यादा चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -। अब आप देखिएगा यहाँ पर इधर 1 इलेक्ट्रॉन है और इधर है 6 इलेक्ट्रॉन। अब हमें इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो हम क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉनों को बराबर करेंगे, यानी या तो आप क्या करो, इसको 6 से डिवाइड कर दो तो ये 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लेकिन जो आप मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडेशन जो भी आप करेंगे वो पूरी इक्वेशन के अंदर लगेगा। इसलिए आप क्या करेंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन है तो मल्टीप्लिकेशन आसान होता है, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 6 से इसको इंटू कर देंगे। अब 6 से इंटू करने का मतलब है पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरी, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा मेरे पास 6 Fe2+ रिएक्ट टू गिव 6 Fe3+ और प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिएगा, और यही काम करते हैं, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन। सो आप देखिएगा मेरे पास ये इक्वेशन 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन जब बराबर हो गए तो अब हमें क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब तक इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होंगे तब तक आप इन इक्वेशन को ऐड नहीं करेंगे। तो एडिंग बोथ इक्वेशन, एडिंग बोथ इक्वेशन। सो आप देखिएगा हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H प्लस 6Fe2 प्लस
और यहाँ पर आ जाएगा रिएक्ट टू गिव 2Cr3 प्लस 7H2O प्लस 6Fe3 प्लस और प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो बची हुई इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी ये क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड होगी। मतलब जब K2Cr2O7 FeSO4 से रिएक्शन करेगा तो हमें ये आयनिक इक्वेशन लिखनी है। सो आयनिक इक्वेशन हमारे पास लिखने के लिए क्या होता है, मेथड होता है। मॉलिक्यूलर इक्वेशन में क्या हो जाएगा, याद रखना पड़ेगा, लेकिन उसको याद रखने में मुश्किल होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, रेडॉक्स सेक्शन में क्या करते हैं कि बैलेंसिंग के हमारे पास रूल्स होते हैं, तो उससे हम बैलेंस करके इसको आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।